अभी हम लोग जो है जो कॉरिडोर बन रहा है वहाँ पे हैं और यहीं से जो है भक्त जो है रामलला का दर्शन करेंगे। और ये जो सड़कें जो है पतली थी अभी चौड़ी हो गई है। यहाँ से बड़ी बड़ी बसें आ रही हैं। पहले जो है अयोध्या में किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी बसें अंदर नहीं आया करती थी। तो ये डेवलपमेंट है तो प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, कुछ कमियां हैं, उस कमियों को भी दिखाएंगे, बताएंगे। जैसे यहाँ पे सीसीटीवी लगा है, उसको एक्टिव करने की जरूरत है। बहुत सारे बाहर से लोग आ रहे हैं और रोड पे जो है यहाँ पे साफ सफाई हो रहा है और गुटखा खा के थूक दे रहे हैं, तो वो गलत है। तो इस पे भी सरकार थोड़ा सा सख्ती करे कि जो इतना साफ सुथरा अयोध्या जो है हो रहा है, यहाँ के सेवक जो है सड़कों को धो रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग आके थूक दे रहे हैं गुटखा खा के, तो वो गलत है। और पूरे अयोध्या क्षेत्र में जो है जैसे शराब बंद है वैसे गुटखा भी बंद हो जाना चाहिए। अगर किसी के पॉकेट में गुटखा मिल जाए, अगर प्रशासन अगर पकड़ ले गुटखा, तो 500 रुपया कम से कम जुर्माना कर दे। ज्यादा नहीं, ज्यादा कोई नहीं दे पाएगा, लेकिन 500 रुपया कम से कम जुर्माना कर दे। ये एक बात और, अयोध्या आप इसके पहले आए हैं कभी? हाँ, इसके पहले मैं 10 बार से ऊपर अयोध्या आ चुका। हाँ, इस बार जब आप अयोध्या पहुंचे आपको यकीन हुआ कि मैं उसी अयोध्या में मौजूद हूँ जो विकास से कोसों दूर थी? नहीं, मुझे तो यकीन है कि मैं उसी अयोध्या में हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था कि इतना डेवलपमेंट अयोध्या में होगा। और सच में जो है आज अयोध्या का डेवलपमेंट देख के जो है आश्चर्यचकित हो गया हूँ मैं। और मैं ही नहीं, आप भी या जितने भी लोग जो है पहले से अयोध्या आते रहे होंगे, वो सारे के सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए होंगे। लेकिन कमाल की बात है ये है कि एक और चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे जो है सरकार जो है प्लास्टिक बैन कर दिया है और कहीं भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कोई भी दुकानदार नहीं करता। बैनर पोस्टर भी बैन कर देना चाहिए, समझे ना। मैं साउथ के बहुत सारे राज्यों में गया था, वहाँ पे बैनर पोस्टर, ये बैनर पोस्टर जो प्रिंट होता है ना, उसके बाद जो है वो जब जलाया जाता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है और चारों तरफ बैनर पोस्टर। तो बैनर पोस्टर बंद कर देना चाहिए। उसके जगह पे कपड़े का पोस्टर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े का पोस्टर लगाइए। कमाल का फोटो योगी जी का बना दीजिए, वहाँ पे पेंटिंग मोदी जी का जो योगी जी की फोटो बढ़िया लगी है होर्डिंग में? नहीं, सबकी फोटो अच्छी लगेगी। जो मुस्कुराता हुआ रहेगा तो उसकी तो फोटो अच्छी लगेगी, और जो है एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगेगा कि रो रहा है तो उसकी फोटो का। किसकी बात कर रहे हैं मनीष भाई? विपक्ष की बात कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी परेशान है। देखिए कमाल की बात है कि सर में आ गए हैं क्या अब? नहीं, कुछ नहीं, ये डेवलपमेंट है तो बात करेंगे। जहाँ कमियां होगी वहाँ पे, मैंने बोला ना कि गुटखा खा के लोग थूक दे रहे हैं, वो गलत है। बैनर पोस्टर से जो है एनवायरमेंट को जो है नुकसान होगा, और एनवायरमेंट की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं, तो वो चीजें के ऊपर मैंने, नरेंद्र मोदी ठीक बात करते हैं, एनवायरमेंट के ऊपर बात करते हैं, बातें तो वो अच्छी करते हैं, तभी तो इस स्वच्छता के ऊपर भी बात करते हैं। क्या? स्वच्छता के ऊपर भी बात करते हैं। हाँ, तो स्वच्छ भारत मिशन में जो है ना हम लोगों को योगदान देना चाहिए। जो सड़कों पे थूक दे रहे हैं उन लोगों से विनती है कि कम से कम सड़कों पे ना थूके। और देखिए मतलब कि सड़क पे जो है हमेशा आपको दिखेगा कि कोई नहीं तो कोई झांकी जो है हमेशा निकल रहा है, तो ये सब भी देख के जो है राममय है सब पूरा अयोध्या। अब पूरा अयोध्या तो राममय है। पूरा अयोध्या नहीं, पूरा देश राममय है। कमाल की बात यह है कि कल मैं इंस्टाग्राम पे मैं लाइव था, तो एक अमेरिका से जो है अनजान दीदी जो है जुड़ी हुई थी, वो वहाँ पे भी राम मंदिर का खबर देख रही है। तो पूरा दुनिया का सनातन धर्म को मानने वाले लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष कश्यप जो है कभी किसी से डरते नहीं है। सभी को पता है कि अभी ये जेल होकर आए हैं, आलोचना करने से भी नहीं डरते हैं, प्रशंसा से भी नहीं डरते हैं, वो भी कर रहे हैं। अच्छा, विपक्ष को मनीष भाई किस तरीके से देख रहे हैं? राम मंदिर का निमंत्रण होने के बाद स्वीकार नहीं करना, तरह तरह के आरोप लगाना। अच्छा, अयोध्या से कोई निमंत्रण अगर रावण को जाता तो रावण क्या स्वीकार करता क्या? अगर राम अगर दिल बड़ा करके, या दशरथ जो है दिल बड़ा करके जो है लंका में निमंत्रण भेजते कि आओ आपको सुधार का मौका दे रहे हैं, आपका जीवन को धन्य करने का मौका दे रहे हैं, तो क्या रावण आता? नहीं आता। तो निमंत्रण बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आपके दिल में राम है कि रावण है। अगर आपके दिल में रावण है, अगर आपके दिल में रावण है तो आप निमंत्रण नहीं कुछ भी कर लीजिए, आप यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। और अगर आपके दिल में राम है, आपको निमंत्रण मिला है क्या? नहीं मिला। हमको मिला है क्या? इन लोगों को मिला है क्या? है ना यहाँ पे, जबकि पुलिस रोक भी रही है, परेशान भी कर रही है, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं पुलिस के खिलाफ हम लोगों ने वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि उनका जो दायित्व है, उनका जो है वो कर रहे हैं। ये सब भक्तों को थोड़ी बहुत परेशानी भी हो रही है, लेकिन भक्त इतने खुश है कि रामलला जब 500 सालों तक टेंट में रहे, वो कितना परेशान हुए होंगे। तो सारा परेशानी को झेलते हुए भक्त यहाँ पे आ रहे हैं और खुश है। अच्छा, देखिए, मंदिर बनाने से पहले 4 करोड़ लोगों को आवास दिया गया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस दिया गया, 50 करोड़ लोगों का जो है खाते से लोगों को कनेक्ट किया गया।
कमाल की बात यह है कि मंदिर से पहले 2019 में दशरथ मेडिकल कॉलेज जो है वो उसका स्थापना हो चुका था और वहां पे जो है मेडिकल की सुविधा हो चुकी थी। नया अस्पताल, गवर्नमेंट का अस्पताल क्यों नहीं अखिलेश यादव जी बनवा दिया? यहाँ पे मंदिर बनने से पहले राम जी के पिताजी के नाम पे जो है दशरथ मेडिकल कॉलेज बन चुका है। मंदिर का उद्घाटन से पहले एयरपोर्ट बन चुका है। मंदिर के उद्घाटन से पहले बगल में आप जो देखिए 200 करोड़ रुपया का जो है रेलवे स्टेशन बन चुका है। मंदिर के उद्घाटन से पहले बस अड्डा बन चुका है। मंदिर के उद्घाटन से पहले सड़कें चौड़ी हो चुकी है। मंदिर से उद्घाटन से पहले जो है अयोध्या के जितने स्थानीय लोग हैं जिनका जमीन जो है 1 लाख रुपया कट्ठा हुआ करता था, यानी 1000 स्क्वायर फीट, कहीं कहीं 1368 स्क्वायर फीट होता है एक कट्ठा में, 1 लाख रुपया हुआ करता था, वो आज 1 करोड़ रुपया कट्ठा हो चुका है। तो मंदिर से पहले विकास हो चुका है, उसके बाद से मंदिर बन रहा है, उसके बाद से मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। अयोध्या के लोगों से पूछिए, आज 6000 स्क्वायर फीट, मतलब 1 स्क्वायर फीट का दाम जो है जमीन का, इतना ये जो है 1 स्क्वायर फीट हो गया, इतना जमीन का दाम जो है 6000 रुपया हो गया। इसका जो है 60 रुपया भी दाम नहीं था, सिर्फ इतना। मैं सिविल इंजीनियर हूं और मुझे पता है, ये नापेंगे तो आप एक स्क्वायर फीट होगा, यानी 12 इंच बाई 12 इंच। इतना जमीन का कीमत जो है 6000 रुपया हो गया है। तो किसानों को भला हुआ कि नहीं हुआ? आदमी अयोध्या वासी कह रहे हैं कि पहले 100 कमाते थे, अब 1000 कमा रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना, बढ़िया तो बात है, कम से कम कोई तो कमा रहा है ना, किसी को तो फायदा हो रहा है ना। अयोध्या में जो छोटी छोटी दुकानें थी, आज जो है वो लोग करोड़पति हो गए कि नहीं हो गए? ये राम पथ के लिए ना जाने कितने लोगों का घर तोड़ दिया गया, कितने लोगों का दुकान तोड़ दिया गया। वो लोग सड़कों पे खड़ा होकर मुस्कुरा रहे थे कि मेरा घर टूट रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कम से कम राम जी का तो घर बन रहा है। जरा सोचिए, ये अयोध्या के लोग, ये चीजें है। तो ये सारी चीजें हैं। एक बात मनीष भाई, आप यहाँ इलेक्ट्रिक बस में घूमे, मुझे नहीं पता है, यहाँ पर 200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों मैं घुमा हूँ। सीएम योगी महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनवा रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बनवाएं, अच्छी बात है, लेकिन कमियां भी हम लोग निकालेंगे। तो अभी 2-4 दिन जो है राम जी के भक्ति में है, लेकिन उसके बाद पहुंचे थे, थिकनेस भी बता रहे थे उसके बाद से सरकार को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि लेकिन जब सरकार की तारीफ करने वाली हो तो तारीफ, हाँ, पत्रकार का ये धर्म होता है कि जहां सरकार की मतलब की नाकामियां हो उसे भी प्रमुखता से दिखाए, और जहां सरकार अच्छा काम करे उसे भी प्रमुखता से दिखाए। बिहार में बहुत सारे जगहों का विकास हो रहा है। जो साइड में जो फुटपाथ होता है, वहां पे इतना मोटा पत्थर से कहीं भी स्टॉपर नहीं लगाया जा रहा है और कहीं भी डिवाइडर नहीं लगाया जा रहा है, इतना मोटा पत्थर से। अयोध्या आज डेवलप हो रहा है, क्यों नहीं गया को डेवलप किया गया? गया दुनिया का इकलौता शहर है जो जहाँ पे ज्ञान और मोक्ष दोनों मिलता है, 120 से ज्यादा देशों के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटक, नोटिस करने की जरूरत है, धार्मिक पर्यटक अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा किसी जगह पे आते हैं तो गया में आते हैं। काहे नहीं डेवलपमेंट हुआ? जरा बताइए, वो लोग गया आते होंगे तो भारत के बारे में और बिहार के बारे में क्या छवि लेके जाते होंगे, और वही लोग अयोध्या आएंगे तो भारत के बारे में, बिहार और यूपी के बारे में क्या छवि लेके जाएंगे? तो ये समझने की जरूरत है। शंकराचार्य कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग पैर पकड़ेंगे उन लोगों का, मनाएंगे, आ जाइए, और उन्हें आना चाहिए। अगर वो लोग नहीं आते हैं तो वो लोग तो हम लोगों से ज़्यादा समझदार हैं। सरकार को भी मैं विनती करूंगा कि थोड़ा सा झुकिए। लेकिन शंकराचार्य जी लोगों का भी मैंने बहुत सारे जगहों पे स्टेटमेंट देखा, मुझे भी दुख हुआ। वो लोग हम लोगों से ज़्यादा समझदार हैं, ऐसी बातें नहीं करना। नहीं, मैंने देखा कि वो लोग कोई बोल रहा है कि विकलांग मंदिर कभी विकलांग नहीं होता, उन्हें ये चीज़ समझना चाहिए। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं उन्हें समझा सकूँ, मैंने बहुत सारे वीडियो में मैंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्हें आना चाहिए, बस इससे ज्यादा मैं कुछ। मोदी से विपक्ष को खास दिक्कत है, वो क्यों आ रहे हैं, वो क्यों प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आ रहे हैं, क्या खुन्नस देखते हैं इसके पीछे आप विपक्ष की? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाज मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। अगर ये बातें उन लोगों को समझ में आ जाएगा तो शायद वो लोग समझ आएंगे। एक बात और है कि जो घर बनाता है उसी को गृह प्रवेश करना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई किसी भी तरीके की दिक्कत है। अगर इस सरकार में मंदिर बना है तो गृह प्रवेश करने का हक भी उसको होना चाहिए, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। और जो लोग कह रहे हैं कि विकलांग मंदिर, दिव्यांग मंदिर, जरा सोचिए, आप लोग शंकराचार्य हैं, अरे मंदिर कभी विकलांग और दिव्यांग होता है क्या? और रामलला जी को अब कितने सालों तक टेंट में रखा जाए, कितने सालों तक? और जहाँ पे उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जिस गर्भगृह में हो रहा है,
वो गर्भगृह पूरा तरीके से बन चुका है। और दुनिया में ऐसे अनेकों मंदिर हैं जो लगातार बनते रहते हैं। मीनाक्षी टेम्पल है जिसमें 5 गुंबज है, जिसका एक गुंबज शायद से थोड़ा सा डैमेज हो गया है और बहुत पुराना मंदिर है। तो क्या उसे आप दिव्यांग और विकलांग मंदिर कहेंगे? जो साउथ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जो मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में है और दुनिया का 8-7 अजूबा में से एक है। हालांकि किताबों में अलग अलग अजूबा बताया गया। ताजमहल का वो बाप है मीनाक्षी टेम्पल, इतना भव्य है और इतना बढ़िया, लेकिन वहां पे भी क्रैक पड़ चुका है, दरारें पड़ चुकी है। तो क्या उस मंदिर को हम लोग दिव्यांग और विकलांग मंदिर कहेंगे? जरा सोचिए। तो गर्भगृह पूरा तरीके से बन चुका है, अच्छे तरीके से बन चुका है और रामलला जो है उस गर्भगृह में विराजमान होंगे। माता जी से आप बहुत प्यार करते हैं, जैसा मैं यूट्यूब में आप नहीं करते हैं क्या? मैं भी बहुत करता हूं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि कभी उनके मुख से आपने सुना था कि मनीष राम मंदिर बनना है, कब बनेगा ये नहीं पता, अपनी आंखों से देख पाएंगे नहीं, अब मंदिर बन रहा है। माता जी ने कुछ कहा? माता जी खुश है और माता जी जो है हफ्ते में 3 से 4 दिन, कभी कभी 5-5 दिन कॉल से दिखाए हैं फास्टिंग में रहती है। मैं अब राम के दरबार में तो झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं जरूर दिखाऊंगा। अभी तक दिखाया नहीं और आज मैं जरूर दिखाऊंगा। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए आप क्या कहेंगे? हिंदू धर्म का अपमान करना, रामचरित का अपमान करना, देवी देवताओं का अपमान करना, लक्ष्मी माता को कह देना देखिए, हाथ पैर सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मोदी जी जो है एक काम पे लगाए हैं। अच्छा। कि विपक्ष में जाओ और भस्मासुर बन जाओ विपक्ष के लिए। किसने लगाया काम पे? पट्टी बांधे आंख में। किसने लगाया है काम पे स्वामी प्रसाद मौर्य को? मोदी जी। अच्छा। स्वामी प्रसाद मौर्य पे कभी ईडी उडी का रेड हुआ? नहीं हुआ। कहा है कि मोदी जी खुदे काम पे लगा दिया, विपक्ष में जाओ और विपक्ष के सर पे हाथ रख दो और भस्मासुर विपक्ष को भस्म कर दो। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो मोदी जी का आदमी है, अच्छा काम कर रहे हैं वो जहां है। और ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी उल्टा सीधा बोलते रहिए और मोदी जी को मजबूत करते रहिए। अयोध्या में ऐतिहासिक काम हो रहा है, आपको नहीं लग रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है। आपसे मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं। अब जरा सोचिए, ये देखिए, जियो का टावर, कम से कम जियो के कुछ लोग मुझे मिले हुए थे एक होटल में, संजोग से रात को 11:30-12 बज रहा था और सभी लोग लैपटॉप पे जो है काम कर रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग बहुत सारा टावर इंस्टॉल कर रहे हैं और अयोध्या में फुल स्पीड में नेट काम कर रहा है। ये जियो का टावर देख सकते हैं, एयरटेल का टावर देख सकते हैं, हर कंपनी का। सड़कें देखिए कितना प्रॉपर तरीके से बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो मतलब कि अलकतरा का रोड है, ब्लैक टॉप रोड है, बिटुमिन का रोड है, उसका थिकनेस जो है 4 इंच कम से कम होना चाहिए, लेकिन 5 इंच रखा जा रहा है। ये आरसीसी का रोड है। आरसीसी का रोड का जो है वो 6 इंच से शुरू होता है ग्रामीण सड़क का, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच। यहाँ पे 12 इंच यानी मैक्सिमम थिकनेस रखा जा रहा है। यहाँ पे ये देखिए, जो साइड में जो फुटपाथ के लिए बनाया जा रहा है, इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि अगले 100 सालों तक इसको कुछ ना हो। राजस्थान के मकराना के पत्थरों का जो है मंदिर बन रहा है। उस मकराना का पत्थर में इतना स्ट्रेंथ होता है कि कहा जाता है कि उस पत्थर से बना हुआ मंदिर 1000 सालों तक उस मंदिर को कुछ नहीं होता है। तो ये सड़कें जो है रोज सुबह धोई जा रही है और बीच में जो डिवाइडर है, डिवाइडर आप जब ध्यान से देखिएगा तो डिवाइडर के बीच में एक होल है और नीचे भी एक छोटा सा जगह जो है इतना 6 इंच का पिट छोड़ दिया गया है ऐसे, यानी होल के बीच में से इलेक्ट्रिसिटी का तार गुजरेगा और नीचे जो है कम्युनिकेशन का तार गुजरेगा। कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी का तार जो है एक साथ नहीं गुजारते हैं, नहीं तो नेटवर्क फ्लक्चुएट हो जाता है। तो प्रॉपर व्यवस्था कर दिया गया है कि भविष्य में फिर रोडों को तोड़ने की जरूरत। नेशनल एयरपोर्ट अयोध्या बस धाम देखा, अयोध्या स्टेशन धाम देखा आपने? अब बताइए कि अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 100 प्राइवेट चार्टर प्लेन उतरेगा। क्या अखिलेश यादव जी का ये औकात था या मुलायम सिंह यादव जी का कि अयोध्या में जो है 100 प्राइवेट चार्टर प्लेन उतार दे? आज उतर रहा है। तो उतरेगा तो एयरपोर्ट पे खड़ा होगा, पार्किंग में खड़ा होगा, चार्ज देगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फायदा होगा और फिर नया एयरपोर्ट बनेगा। तो राम मंदिर से तो अयोध्या में एयरपोर्ट बना ही बना, राम मंदिर से अयोध्या के बाद भी दूसरा भी एयरपोर्ट बनेगा। जरा सोचिए। और दशरथ मेडिकल कॉलेज बन चुका है, राम मंदिर की वजह से बना है। 2019 में शुरुआत हुआ है और यहाँ से जो है 10 किलोमीटर की दूरी पे अयोध्या में ही है। किसी का अगर दिमाग फ्रैक्चर हो गया है, किसी को अगर पागलपंती अगर छा गई है तो वहां पे आ सकते हैं, डॉक्टर हैं, बढ़िया इलाज करेंगे। मनीष भाई, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपके प्रशंसक आपको घेर रहे हैं। राम मंदिर का जो निर्णय था उसका श्रेय कोर्ट को जाता है, लेकिन इस सपने को साकार करने का श्रेय क्या लगता है मनीष भाई किसको जाता है? सरकार को जाता है। अनेकों सरकारें आई, अनेकों सरकारें चली गई, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया। कि राम मंदिर को जो है लोग समझते थे कि ये आग है, इसको जो छुएगा वो जल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब कल्याण सिंह का आखिरी इंटरव्यू आप सुनेंगे ना, तो आपको जो, अगर आप राम भक्त है ना,
तो इतने खुश होंगे। कल्याण सिंह ने आखिरी इंटरव्यू में कहा था कि मुझे पता था कि बाबरी मस्जिद जब का विध्वंस होगा तो मेरी सरकार चली जाएगी। बहुत सारे लोगों ने राम मंदिर पर राजनीति किया होगा, सरकार बनाने के लिए प्रयास किया होगा। कल्याण सिंह इकलौते व्यक्ति जो ये जानते थे कि बाबरी गिरेगा और मेरी सरकार चली जाएगी, फिर भी उन्होंने कहा कि कार सेवक पे एक भी गोली नहीं चलना चाहिए। तो उस कल्याण सिंह को एक बार यूपी के लोगों को चली थी? नहीं चली थी, नहीं गोलियां तो चली थी, किसी और ने तो किसी और जिसने चलवाई 1990 में 31 अक्टूबर को और 2 नवंबर को जिसने चलवाई उसकी सरकार चली गई, 90 में सरकार चली गई उसी की। उसके बाद से कल्याण सिंह की सरकार आई और कल्याण सिंह जानते थे, उन्होंने कहा था कि अगर मैं कंट्रोल कर लेता तो मैं उत्तर प्रदेश का 5 बार मुख्यमंत्री बन जाता। कितना बार? 5 बार। लेकिन वो कल्याण सिंह एक ही बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने देखा कि मेरे आंखों के सामने मेरा सरकार गिर रहा है, गिरने दो, साथ में विवादित ढांचा भी गिर रहा है और राम मंदिर तो बन जाएगा। तो राम के भक्ति में इतने लीन थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ठुकरा दिया। और क्या पता अगर वो उस समय जो है सही ढंग से, अगर वो उन्होंने जो काम किया वो सही किया, अगर वो उस समय जो है विवादित ढांचा को गिरने से बचा लेते तो भविष्य में प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। लेकिन वो राम के भक्ति में इतने लीन थे कल्याण सिंह कि उन्होंने साफ साफ अपने इंटरव्यू में कहा, साफ साफ, कि मुझे पता था कि गुटखा खा के जय श्री राम बोल रहे हैं। काहे गुटखा खाते हैं आप लोग? अभी प्रवचन दे रहे हैं, सुना नहीं आपने? समझे ना? तो जय श्री राम बोलने से पहले गुटखा तो कम से कम मुंह में मत लीजिए। तो वो जानते थे और वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो विवादी ढांचा गिरवाने के बाद जो है अपनी सरकार को आंखों से जाते हुए देखे। बनने से विपक्ष की दुकान भी बंद हो गई। विपक्ष की दुकान तो पहले से ही बंद है। क्या पहले खुला था? का चला रहे ना इंडिया वाली दुकान इतनी बड़ी कह? अरे 40% ऑफ, 50% ऑफ, 60% ऑफ, 70% ऑफ दे रहे हैं, तभी भी नेता उनके पार्टी में नहीं टिक रहे हैं। जरा देखिए ना। अखिलेश यादव को पीडीए की याद आती है, दलितों की याद आ रही है, लेकिन मंदिर कह रहे हम नहीं आएंगे निमंत्रण। अरे तो देखिए, आपका सवाल ही याद आ रहा है क्या? दलितों की याद आ रही है। उनके पिताजी 4 बार मुख्यमंत्री थे ना, दलितों का विकास क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अच्छा चलिए छोड़ दीजिए। जितने बड़े बड़े घर में अखिलेश यादव जी और अखिलेश यादव जी के परिवार रहते हैं, जितने बड़े बड़े घर में, और जितना संपत्ति है उनके पास, वो सारा का सारा संपत्ति जो है दलितों में बांट दे। क्या दिक्कत है? बांट दे दलितों में, दलित लोग वोट देंगे। अरे ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये लोग चाहते हैं कि दलित जो है गरीब रहे, पिछड़ा जो है गरीब रहे, अति पिछड़ा जो है गरीब रहे। जब तक वो गरीब रहेगा, अनपढ़ रहेगा, तब तक इनकी दुकान जो है चलती रहेगी, तब तक इनकी दुकान। समाजवादी है। कैसा समाजवादी है भाई? आधा यूपी में जो है आधा प्रॉपर्टी आप लोग अपने परिवार के नाम पे बना लिया, अपने नाम पे बना लिया। बांट दीजिए ना गरीबों में, तब हम कहेंगे कि हाँ दलितों की आपको याद आ रही। पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। सीएम इकबाल अंसारी जो अयोध्या के हैं, इसके पक्षकार रहे थे, उन्होंने भी फूल माला जो है बरसाने का काम किया। देखिए, इकबाल अंसारी ने एक बात बोला था कि हम कोर्ट से लड़ेंगे और कोर्ट अगर हमारे पक्ष में निर्णय देगा तो हिंदू पक्ष को मानना होगा और मुस्लिम हिंदू पक्ष के निर्णय में देगा, हिंदू पक्ष के फेवर में निर्णय देगा तो हम मानेंगे। और हिंदू पक्ष के फेवर में निर्णय आया और इकबाल अंसारी अपना 55 इंच का सीना, 1 इंच थोड़ा सा छोटा है, 55 इंच का सीना लेके खड़ा। तो मोदी जी का। हाँ, तो 55 इंच का सीना लेके खड़ा हो गए, बोले कि हाँ कोर्ट ने जजमेंट किया है तो हम राम के साथ हैं। और इकबाल अंसारी कौन है? आप पूछिए तो जाके, क्या वो राम भक्त नहीं है? क्या वो राम के वंशज नहीं है इकबाल अंसारी? जाके पूछिए, यही माइक लेके जाइए और इकबाल अंसारी से पूछिए कि आप राम भक्त हैं कि नहीं है। अगर मुंह से नहीं बोलेंगे तो उनका दिल बोलेगा कि हाँ इकबाल तुम राम भक्त हो और राम के मंदिर में वो काम आए हैं। वो अगर खड़े हुए हैं, राम के लिए हारे ना, वो हार गए कि नहीं? तो इकबाल अंसारी भी राम भक्त है।